हेलो हेलो हेलो। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है मेरी इस छोटी सी ब्यूटीफुल चैनल में। चलो बड़ा भी हो जाएगा एक दिन आप लोगों के सपोर्ट से। तो आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे? जो भी बच्चा नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसी बच्चे के लिए, ठीक है। वो चाहे 12th में पढ़ता हो, वो चाहे 1 साल का ड्रॉप आउट हो, वो चाहे 2 साल का ड्रॉप आउट हो, वो चाहे 3 साल का ड्रॉप आउट हो, 4, 5, 6, 7 जितना भी ड्रॉप आउट हो आप देख सकते हो, या फिर आप ड्रॉप नहीं भी कर रहे हो तो फिर भी देख लो। देखो भाई, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नीट एक कंसिस्टेंसी का गेम है। ये पढ़ाई का गेम होता ही नहीं है, ये होता है टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जो लगा रहेगा उसका हो जाएगा, जो टाइम को मैनेज कर लेगा उसका हो जाएगा, और जो अगल बगल में फंस जाएगा उसका नहीं होने वाला। वो चाहे जितना भी ब्रिलियंट हो लेकिन उसका होने नहीं वाला, ठीक है। क्योंकि आपको एक फिजिक्स का मैथ आता होगा लेकिन उसको 1 मिनट में करना नीट का गेम है। आप एक नहीं 10 सवाल कर सकते हो, लेकिन आपको 10 सवाल करने के लिए आधा घंटा चाहिए होगा, लेकिन नीट में 10 सवाल करने के लिए सिर्फ 10 मिनट दे जाएगा। आपको 10 मिनटों में 10 फिजिक्स का सवाल को सॉल्व करना है। तो फिर आप अगर ये कर सकते हो तो फिर आपको नीट में सिलेक्शन होगा। तो चलिए नीट 2024 का गारंटेड सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। 680 प्लस मतलब आपको एम्स गारंटीड हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी है ना तो फिर भी आपको एम्स तो हो जाएगा, किसी न किसी एम्स कल्याण ही हो जाएगा। कुछ ना आए तो एम्स कल्याण ही बेहतर, ठीक है। चलो एम्स दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा अभी, एम्स दिल्ली में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये तो नहीं आएगा, एससी में भी नहीं आएगा शायद, क्योंकि हर दिन नीट का कटअप बढ़ रहा है। तो भी चलो द परफेक्ट प्लान कंप्लीट रोड मैप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। 2024 का स्टूडेंट देख लो, थोड़ा बहुत पानी पी लो, मैं तब तक कुछ रोड मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ड्रॉ तो मैंने नहीं किया, देखिए क्या कहते हैं, इसको मिटा दे थोड़ा बहुत पहले। लेट्स कंसीडर जीरो, मतलब लेट्स कंसीडर एवरीथिंग इज जीरो। मतलब अभी आप जीरो स्टेट में हो, आपके पास आपके दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि मुझे पता है आप 11-12 में तो पढ़ा ही होगा, तो फिर कुछ तो आपको आता होगा ज़रूर। आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि एक मेटल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा। तो फिर आपको दिमाग में कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। 12 तो पास करके आए हो या फिर फेल करके समझ रहे हो नीट के इलेक्शन, बट तो फिर लेट्स कंसीडर एवरीथिंग इज जीरो, मतलब आपके प्रिपरेशन लेवल अभी जीरो है, लेकिन आपको आता कुछ ना कुछ है। तो फिर मैं अभी आपको लिए एक टाइम टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, टाइम टेबल अपने हिसाब से होगा, मैं अपने हिसाब का लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जैसे कि सुबह को 6 AM तक उठ जाता हूँ, मतलब स्लीप से मैं जाग जाता हूँ। लेकिन आप अगर 8 में सुबह के 8 बजे सोने से उठते हैं तो फिर आपका टाइम टेबल उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 6 AM पे उठा और 12 AM पे सोने चला गया, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो फिर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दिखा देता हूँ टाइम टेबल का। देखिए, पहले 6 AM पे मैंने उठा, तो फिर आप सपोज कर लो कि आप भी सुबह 6 बजे आप उठ रहे हो, ठीक है। अभी रात के 2 बज रहे हैं मैं, ठीक है। तो 6 में अगर आप स्लीप से उठोगे तो आपको थोड़ा बहुत ब्रश फ्रश करने में तो टाइम चला जाएगा। तो फिर 6:30 से हम धर लेते हैं, 6:30 AM से आप
पढ़ाई में बैठ जाओ सब्जेक्ट 1 को लेके, वो चाहे फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है या फिर बायोलॉजी हो सकता है। 6:30 AM से आप 8:30 AM तक सिर्फ पढ़ो। आपके पास जो भी किताब है NCERT है, सुबह के टाइम बायोलॉजी अगर पढ़ोगे तो बहुत सही रहेगा। एकदम सुबह के टाइम सिर्फ पढ़ो, क्योंकि देखो आप फिजिक्स का कुछ पढ़ने जा रहे होगे तो फिर 2-4 लाइन के बाद एक मैथमेटिक्स आ जाएगा और आपको सुबह ही कुछ करना पड़ेगा। उससे तो बेहतर है आप बायोलॉजी लेकर बैठ जाओ, NCERT हाँ रीड करके एकदम मतलब छप कर दो एकदम NCERT को। तो फिर 6:30 AM से 8:30 AM तक 2 आवर आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद 8:30 AM से आप कुछ चाहे ब्रेकफास्ट कर लो, तो फिर 30 मिनट्स मैं दे देता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद 8:30 और 30 मिला के 9 हो गया, तो फिर 9 AM से आपका कोचिंग रहेगा शायद। और अगर कोचिंग रहेगा तो 9 से 6 घंटे का कोचिंग होता है। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो फिर आप 9 से 3 PM आपका कोचिंग रहेगा। तो फिर आपका कोचिंग रहेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत गलत लिख दिया क्या, हाँ 9 AM से 3 PM तक आपके कोचिंग रहा। उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे कोचिंग का मैंने टाइम दे दिया। आप कोचिंग के जाने से पहले ही एक सब्जेक्ट को मैं अपने धमाधम उड़ा दिया, एक सब्जेक्ट तो आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, लेट्स कंसीडर 0 को मैंने मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, क्योंकि जब आप चला गया एक कोचिंग सेंटर में और आपने पहले ही एक टाइम पढ़ लिया है, तो फिर आपका 0 तो नहीं रहा ना। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो फिर भी आप 0 नहीं हो, मतलब 0 से तो कुछ बेहतर ही हो रहा है ना। आप अभी टाइम टेबल देख रहे हो, मतलब आप तो आ गए हो, अपने कदम अब दे रहे हो, तो फिर कदम देने से पहले सोच रहे हो, दे दो भाई कदम, 0 नहीं रहोगे, ठीक है। 3 PM आप 3 से आगे। अब देखो कोचिंग से आने के बाद तो आपको रेस्ट चाहिए होगा, तो फिर 3 PM से मैंने आपको 5 PM तक रेस्ट दे दिया। चलो भाई रेस्ट ले लो थोड़ा बहुत, 5 PM तक रेस्ट लोगे। अगर आप सोना चाहते हो तो 5 PM तक रेस्ट लो, अगर आप सोना नहीं चाहते तो फिर आप कोचिंग से आने के बाद 4 PM तक रेस्ट लो। 4 PM 1 घंटा रेस्ट ले लो, मोबाइल चला लो, फ्रेंड के साथ गप्पे मार लो, ठीक है। माँ को जाके परेशान करके आओ, माँ क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कि माँ पीट दे, उतना भी परेशान मत करो। और पापा से तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पीटी देगा। तो टीवी देख लो, थोड़ा बहुत कुछ कर लो। उसके बाद रेस्ट हो गया आपका, हाँ 4 PM। अब 4 PM से आप पढ़ने बैठो, 4 PM से 6 PM तक आप पढ़ने बैठो। 2 आवर यहाँ पे आपको मिल गया किसी भी सब्जेक्ट को। ये अगर सब 1 हुआ तो आप सब्जेक्ट 2 पढ़ लो, सेकंड सब्जेक्ट को पढ़ लो। मैंने वीडियो ऑन किया हुआ है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो ऑन है ना, हाँ वीडियो ऑन है। तो फिर आप सब्जेक्ट नंबर 2 को पढ़ लो। सुबह अगर आप सुबह बायोलॉजी पढ़ रहे होते तो फिर शाम को आप, मतलब है शाम ही हो गया, तो फिर शाम को आप ये दोपहर या शाम को क्या कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ लो, आप केमिस्ट्री पढ़ लो या फिर फिजिक्स कर लो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग में 6 आवर हमने दे के आया हुआ है, 6 आवर हमने कोचिंग पे दे आया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये चलो इस साइड में प्लस करते हैं, +2 6 2 2, और यहाँ पे तो हम कुछ किया नहीं है, 30 मिनट ब्रेक लिया है, 1 आवर स्लीप लिया हुआ है, ठीक है। अब 6 PM के बाद आप क्या करोगे, 6 PM के बाद देखो भाई 6 PM से आप 2 आवर पढ़ा, 2 आवर पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होगा, तो फिर 15 मिनट रेस्ट ले लेना। और 6:15 PM से आप स्टार्ट करना आपकी जो कि NCERT है किसी और सब्जेक्ट के लिए, मतलब सब्जेक्ट नंबर 3 के लिए। तो फिर ये NCERT को रीड मारना पड़ेगा आपको 15 से 7:15 पर। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 आवर दिया है सब्जेक्ट 3 को। तो फिर आप ऐसा करना कि पहले दिन अगर सब्जेक्ट 1 में फिजिक्स आप पढ़ रहे हो
मतलब सुबह के टाइम में अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो भी सब्जेक्ट 2 को चेंज कर देना हमेशा। सब्जेक्ट 2 में एक दिन पढ़ना केम, एक दिन पढ़ना फिजिक्स और एक दिन पढ़ना बायो, ठीक है। सब्जेक्ट 2 को हर एक दिन आप चेंज करना, तो फिर आपको 2-2 घंटे एक दिन में आपको मिल जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब चेंज होता रहेगा। और बायो नहीं आएगा, सॉरी, फिजिक्स और केम में चेंज करना, और जो यहाँ पे फिजिक्स दिया तो फिर यहाँ पे केमिस्ट्री कर लेना। और अगर आपने सब्जेक्ट 3 पे केमिस्ट्री किया, सब्जेक्ट 3 पे फिजिक्स किया, तो फिर सब्जेक्ट 2 पे केमिस्ट्री कर लेना। समझ रहे हो ना आप? अब 7:15 आप पढ़ लिए, 7:15 के बाद 15 मिनट और रेस्ट ले लो भाई, तो फिर हो जाएगा 7:30 PM। आप 7:30 PM से पूरा 10 बजे तक आपका देखिए कोचिंग हो गया, आपका एनसीईआरटी रीड भी हो गया ना। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए नोट्स, जो कि नोट्स आपने बनाई हुआ है, वो नोट्स को देख लीजिए, वो नोट्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए। इतना वक्त दे रहा हूँ, ठीक है, 2.5 आवर मैंने दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपका नोट्स देख लीजिए, कुछ होमवर्क होगा आपको, मतलब PDF होगा, PPT होगा, तो फिर वो कर लीजिए। होमवर्क होगा, हम लोग हमारे टाइम पे क्या कहते थे वो पता नहीं, थोड़ा बहुत याद नहीं है अब, लेकिन हम भी कुछ कहते थे। तो फिर 10 बजे तक आप ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप? मैंने 6 AM से 12 AM तक किया है। आपका सेल्फ स्टडी हो गया, होमवर्क हो गया, घूमना हो गया, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, ताई तो फिर 10 AM के बाद आप खा लेना। नहीं हुआ खाना, तो 10 PM से 10:30 PM के अंदर आप खा लेना। क्या कर लेना? डिनर। और दोपहर का खाने का वक्त मैंने नहीं दिया क्या? तो फिर कॉलेज से आके, मतलब जो 1 घंटे में हम रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कोचिंग से आके, उस टाइम पे आप खा लो, खा के रेस्ट कर लो, ठीक है, दोपहर का खाना, ठीक है। और इसका रात में डिनर कर लो। अब डिनर करने के बाद आपके पास क्या बचा? 1 घंटा, क्योंकि डिनर करके आप बैठ नहीं सकते, आपको कुछ बहुत खुजली होगी, मतलब बहुत ही बेकार सा लगेगा। तो फिर 11 AM से आप पढ़ने बैठ जाओ और 12 PM तक पढ़ लो। इन टाइम पे क्या पढ़ोगे? जो सारा दिन में हुआ है वो टोटल को एक साथ रिवाइज कर लो, टोटल को एक बार देख लो। मैंने एक बार देख लिया, क्योंकि कुछ पता तो नहीं चल रहा। हाँ, एक बार खुद को मतलब पूरा का पूरा जो भी अभी तक अपने कोचिंग सेंटर में किया हुआ था, वो नोट्स एनसीईआरटी में कुछ भूल रहे हो तो फिर वो एनसीईआरटी में देख लो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 1 घंटा तो मिल रहा है, तो फिर वो देख लो, मतलब रिमेंबर। तो फिर और 12 के बजे के बाद सो जाओ। फिर अगले दिन 6 AM को उठो और ये रूटीन फॉलो करो, ठीक है। ये रूटीन पूरा का पूरा फॉलो होना चाहिए। तो फिर आपको 1 साल के अंदर इतना बहुत मिल जाएगा। देखो, मैंने आपको हिसाब करके दे देता हूँ। सब्जेक्ट 2 पे हमने किया था, वहाँ पे 6 घंटे मैंने दिया था सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को मिला के, मतलब ये हो गया शायद। तो फिर उसके बाद आया ये, जो कि मैंने 1 घंटा फिर से दिया। इनमें हमने 2.5 घंटे दे दिया, मतलब 2 घंटे 30 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया? डिनर में, डिनर के बाद एक होचे रिमेंबर करने के लिए हमने दे दिया 1 घंटा। तो फिर 1 घंटा आप इस टोटल को प्लस में ले जाएंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखो भाई, इतना वक्त आप पढ़ रहे हो। अगर 14 घंटे भी आप नहीं पढ़ सकते, इनमें से कुछ ना कुछ आपको कम हो गया और आप सिर्फ 12 घंटे तक ही पढ़ पाए, ये भी एनाफ है। ये एनाफ। अगर आप 12 घंटे भी पढ़ पाए ना, वो भी एनाफ है भाई। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और एक बात समझ लो, मैंने जो गलती किया था मैं बता देता हूँ। पढ़ने से कुछ नहीं होता, नोट्स बनाने से भी नहीं होगा। ये नीट है भाई, ये गेम ही कुछ अलग है। नोट्स बना के क्या करोगे? एनसीईआरटी लो, बैठो, खाते फाते को छोड़ो, नोट्स बनाना बंद करो यार। एनसीईआरटी लो, लाइन बाय लाइन छाप लो अपनी दिमाग में। एग्जाम हॉल में नोट्स नहीं जाएगा आपके साथ, दिमाग जाएगा, तो भी दिमाग में बैठाओ सब कुछ। ये चीज़ गलती मत करना, नोट्स बनाने मत बैठना। एक 400-500 रुपया से एक बुक खरीद लेना, वो भी बेहतर होगा, लेकिन नोट्स नहीं। नोट्स उतना ही बनाओ जितना आपको ज़रूरत है।
पूरा का पूरा छाप रहे हो, सर एज इट इज, सर जो लिख रहा है बोर्ड पे एज इट इज लिख रहे हो, नहीं बस उससे नहीं होता कुछ भी, उससे आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला। सॉरी, माइक में चला गया क्या? हेलो हेलो, साउंड आ रहा है ना? साउंड में कोई दिक्कत नहीं है तो साउंड में दिक्कत हुआ तो फिर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो है डेली। डेली का काम डेली करो, डेली का काम डेली करो, मतलब हर एक दिन में जो काम आपको मिल रहा है वो काम आप दिन में ही कर लो। कल करेंगे ऐसा मत करना मेरे भाई, कल आता ही नहीं है। ये जो कल होता है ना कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये कल परसों आता ही नहीं लाइफ में और वो काम होता ही नहीं है। तो फिर ये नहीं होने वाला। एक दिन में 2 आवर आप अपनी सब्जेक्ट को दो, 1 सब्जेक्ट को दो। जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था 2 आवर और 1 आवर, वो आपको सब्जेक्ट को दो, ठीक है। और ये स्टार्ट करो, पहले दिन ही आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको पढ़ना है, रीड करना है। अदरवाइज 1 आवर 30 मिनट आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो या फिर बुक को लेके बैठ सकते हो, नोट्स रीड कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा लेक्चर नहीं लेक्चर, नोट्स को रीड करो या फिर एनसीईआरटी पढ़ो, आपको करना पड़ेगा। पहले दिन से ही 1 आवर 30 मिनट्स आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहला ही दिन है भाई 30 मिनट्स कर लिया या फिर 40 मिनट्स कर लिया, 50 मिनट 1 आवर कर लिया, नहीं होने वाला। क्योंकि नीट इज नॉट 100 मीटर रेस, नीट इज नॉट 100 मीटर रेस बेटा, इट्स अ मैराथन। तुमने क्या सोचा था? मैं बताऊंगा इट्स 100 मीटर रेस नहीं है, ये 2 मीटर का रेस है, इट्स अ मैराथन। तो फिर मैराथन में भागने के लिए वैसे ही भागना पड़ेगा आपको, ये रेस ही नहीं है, ये एक मैराथन है, आपको भागना ही पड़ेगा। पहले दिन से ही बहुत भागना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि आप 100 मीटर से रेस से स्टार्ट करें, वैसे वाला नहीं है ये गेम, ठीक है। आपको डेली का डेली काम करना है। क्या क्या करना है? जो लेक्चर नोट्स को रिवीजन करना है। जितना भी लेक्चर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा हुआ है वो मैंने पहले ही बता दिया, उसको करना है। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। भाई ये मस्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्यों आके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, मस्ट भी इम्पोर्टेंट, इट्स मस्ट भी इम्पोर्टेंट, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको रात में सोने से पहले, मतलब आप 12 AM पे, AM ही तो कहते हैं ना, 12 AM पे आप सोने जा रहे हो, तो फिर आप सो के, मतलब ऐसे तो नहीं कि ऐसे लेटा बिस्तर पे और सो गया, नींद आ गई, वैसे तो नहीं होता ना। आध घंटा मतलब 30 मिनट्स आप मोबाइल चलाते हो, वो मत करो। या फिर वो करो भी तो फिर आपको माइंड में ये चलना चाहिए कि मैंने होल डे पे क्या किया, मैंने एक दिन पे वो कितना क्या कर लिया एक दिन के, वो हम हर दिन रात में सोने से पहले याद कर लो। जो पढ़ा हुआ है वो याद कर लो, उस दिन में आप जो भी किए हुए हो वो याद कर लो। और मैंने जो शेड्यूल दी थी वो मंडे से सैटरडे तक फॉलो करो। और संडे को कुछ नया नहीं करना, संडे को कुछ भी नया करना ही नहीं है। होल डे पे, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक, होल वीक पे आपने जो भी किया है उसको रिवाइज करना है मंडे पे, संडे पे, ठीक है। उसको रिवीजन करो, उसको रिवीजन करो, आपका हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा आपको सिलेक्शन। और एक बात, डोंट डू दिस ब्लंडर, मतलब एक ब्लंडर है वो आप मत करो। क्या है वो ब्लंडर? वो है बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है, एक 2 आवर का
2 आवर्स का कोचिंग सेंटर में आपको लेक्चर दिया जाता है। 2 आवर्स का लेक्चर, अगर 2 आवर्स का लेक्चर होता है तो फिर आपको मिनिमम 2 आवर एंड 1 मिनट आपको खुद से एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। रीड एनसीईआरटी, मतलब बायोलॉजी में एक ब्लंडर हो जाता है स्टूडेंट का, जितना लेक्चर आता है वो उतना रीड ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना का लेक्चर आएगा, जितना टाइम का, उससे ज़्यादा टाइम आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। मतलब अगर कोचिंग सेंटर में 2 आवर्स का लेक्चर चल रहा है बायोलॉजी में, तो फिर आपको 2 आवर्स एंड 1 मिनट मिनिमम रीड करना पड़ेगा एनसीईआरटी उसी दिन। समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी को ज़्यादा रीड करो। बायोलॉजी में लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो डायग्राम कर लिया, एक बार देख लिया, समझ लिया। अब आके उसी दिन जो भी पढ़ा है उसको ज़्यादा टाइम तक रिवाइज करो, पढ़ लो। एनसीईआरटी ऐसे खोल के बैठना चाहिए, एनसीईआरटी ऐसे सामने नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए तो पहले ही कहा था एनसीईआरटी फिंगर टिप्स क्यों निकल के आया। एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके फिंगर में होना चाहिए, एक फिंगर में होना चाहिए। लेकिन मैं तो फिंगर में नहीं कहता, मैं कहता हूँ दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि नोट्स आपके साथ नहीं जाने वाला, फिंगर से तब लिखेंगे, रहेगा तो दिमाग में ना। तो फिर आपको बहुत सारा मेहनत करना है, 1 साल खुद को देना है। ये जो 1 साल है उसमें नो लाभ को भूल जाइए। ये 1 साल के लिए अपने लाभ को भूल जाइए, वरना 1 साल बाद अगर आप ये 1 साल के लिए आप अपने लाभ को नहीं भूल सकते, तो आज से 4 साल बाद आपका लाभ ही रहेगा, लेकिन आपका नहीं, किसी और का। मतलब प्यार आपका ही है, अब भी प्यार है वो लड़की, लेकिन अब आपका नहीं है, अब दूसरे का हो जाएगा। वैसे बंगाली में एक कहावत है कि, छोड़ो बंगाली किसी और दिन सुनाऊंगा, वो कुछ ऐसे कहते हैं कि अगर आप जॉब नहीं पाते हो, मतलब मैं कृष्णा तुम राधा, और लड़की कह रहा है कि अगर आपको जॉब नहीं आया तो यू आर द ब्रदर एंड आई एम द सिस्टर। समझ रहे हो ना? तो भी बंगाली में जो वर्ड है उसको सिनोनिम, मतलब उसको थोड़ा बहुत मिला फिला के एक ऐसा कुछ बोला जाता है कि आमी कृष्ण तुम्ही कृष्ण आमी राधा, चाकरी ना पेले तुम्ही दादा, आमी बोन तुम्ही दादा। ठीक है, मतलब ठीक है। तो फिर देखो भाई, 1 साल के लिए अपने लाभ को भूल जाओ, अपने फ्रेंड को भी भूल जाओ। जो भी फ्रेंडशिप अपने बैठा के रखा हुआ है ना, वो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसको सिलेक्शन हो जाएगा वो दूसरे को भूल जाएगा। तो फिर आपका जो फ्रेंडशिप है ना, इसको भी भूल जाओ भाई, इसको भी भूल जाओ, कोई मायने नहीं रखता। और लाभ को तो पहले भूलो। फ्रेंडशिप जो भी रह जाता है, लाभ को तो भूल ही जाओ, पहले ही भूल जाओ लाभ को, ठीक है? वरना आज से 4 साल बाद वो किसी डॉक्टर को ही शादी करेगा, लेकिन वो आप नहीं होगे, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बने, है ना? नो लव, नो फ्रेंडशिप, एवरीथिंग इज जीरो, टाइम इज रनिंग। सो वीडियो को ऑफ करो, यूट्यूब को बंद करो। अपने संकल्प ऐसे होना चाहिए कि स्टार्ट कर दो जाननी, और लिख दो अपनी खून से अपनी मेहनत की कहानी। जय हिंद, जय भारत।